यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। तो बेटा जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो बेटा आपके जो हिस्ट्री के एग्जाम के नज़रिए से क्वेश्चन है बेटा जो रेडी करे हैं, तो इसमें ऑलरेडी जो बेटा हम पहले ही 6 से 7 क्लासेस लगा चुके हैं। तो हर एक स्टूडेंट बेटा मॉक टेस्ट को अच्छे से हर एक क्लास को बेटा अटेंड करे। अगर बेटा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज टाइप कर सकते हो। तो आज बेटा हम नेक्स्ट क्लास है जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो इससे पहले हम बेटा कम से कम 7 क्लासेस तो बेटा डिस्कशन कर चुके हैं। तो बेटा हर एक टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है इजी टू कॉम्प्लेक्स, बेटा हम इजी से लेकर बेटा मुश्किल की ओर जा रहे हैं। तो बेटा बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे। तो बेटा आगे देखिए अभी क्या क्वेश्चन है। नागार्जुन एज नो एज द आइंस्टाइन ऑफ द इंडिया बिकॉज, बेटा अभी नागार्जुन कहता है नागार्जुन को भारत के आइंस्टाइन क्यों बोला जाता है बेटा। कहता लाइक आइंस्टाइन ही हैड रेयर इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। आइंस्टाइन की तरह उन्होंने प्रकृति के बारे में दुर्लभ जानकारी दी थी। फिर क्या बेटा वह he was one of the greatest philosophers of the all time, बेटा वह अपने समय के भौतिकवादों में से एक थे। और जहां बेटा उसके बाद है he propounded the theory of the, फिर बेटा हाँ शून्यवाद सिमिलर टू आइंस्टाइन थ्योरी, बेटा कहता उनकी थ्योरी जो आइंस्टाइन की थ्योरी से मिलती है। फिर बेटा he was great डायलेक्टेशंस, बेटा वह एक दवंतवाद विशेषज्ञ थे। अब इनमें से बेटा क्या आंसर बनेगा जो बेटा वह हम नागार्जुन को आइंस्टाइन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो उनकी थ्योरी है ना बेटा, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने बेटा जो शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया था ना बेटा, वह जो आइंस्टाइन की थ्योरी से जो बेटा रिलेटिव तो बेटा उसके साथ है, जो उनके सिद्धांत के बेटा ऑलमोस्ट उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो इसी कारण बेटा उनको आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not one of the reason for the popularity of Buddhism in China। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था कि चाइना में बुद्ध धर्म की लोकप्रियता। अभी बेटा देखिए इनमें से देयर वर नो रेबल रिलीजन एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना। कहता है जब बेटा कहता है बुद्धिज्म का जन्म हुआ तो उस समय चाइना में उसके समान कोई और धर्म नहीं था, इसलिए बुद्धिज्म वहां पे पॉपुलर हो गया। एक तो यह, फिर बेटा द राइटिंग ऑफ द सच पीपल एज Montesquieu created confidence in the mind of the educated China। कहता है जो उस समय बेटा जो माउंट जैसे लोगों ने बेटा लेखन की रचना की बेटा, उन्होंने उनमें विश्वास डाला। फिर बेटा द लाइफ ऑफ द प्योरिटी फॉलोड बाय द देन इंडियन बुद्धिस्ट एंड देयर चाइनीज डिसिप्लिन। बेटा कहते हैं जो बेटा हमारा डिसिप्लिन जो वहां के साथ बेटा रिलेट करके, या फिर बेटा द पेट्रोनिंग ऑफ द रेनेटिक्स इन चाइना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन है, कहता है इसमें से क्या बेटा सही है जो चाइना में बेटा धर्म का बेटा बौद्धिज्म इतना पॉपुलर हो। इसका मेन कारण है देयर वाज नो रेबल रिलीजन एट दैट टाइम। बेटा उस समय चाइना में कोई और उसके मुकाबले का कोई धर्म नहीं था, समान अंतर पैरेलल कोई रिलीजन नहीं था। बेटा अभी देखिए जैसे जब मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाया, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कभी भी चाहे आप जब बुद्धिज्म पढ़ते हो जैनिज्म पढ़ते हो बेटा, तो वहां पे जब बेटा बुद्धिज्म पढ़ोगे जैनिज्म पढ़ोगे तो बेटा आपको क्या बताया उनके जो जन्म का कारण ही बेटा क्या रहा है। उनके जन्म का कारण क्या था, जब बेटा वह जो बेटा हिंदू धर्म में जो कमियां आई, अगर हिंदू धर्म में कमियां ना आती तो बेटा कभी भी जैनिज्म या बुद्धिज्म ग्रो ही ना होते। तो ऐसा ही बेटा जब कोई नए धर्म का उत्थान ही तब होगा जब बेटा पुराने धर्म में कोई कमी आएगी। तो बेटा वहां पे उस समय कोई पैरेलल धर्म ही नहीं था, क्योंकि बेटा
वह आमतौर पर जो नेशन वगैरह प्रकृति को बेटा पूजते थे। तो जब बेटा यह बुद्धिज्म आया तो बुद्धिज्म वहां पे पॉपुलर होया। उसके बाद देखिए बेटा द सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी नालंदा विक्रमशिला एक्सेट्रा। बेटा यह है नालंदा विक्रमशिला, बेटा यह विश्वविद्यालय किसके, बौद्ध मठ। फिर बेटा जो उसके बाद है बौद्ध मठों के शीर्षक निकाय, जब बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षण केंद्र, जब शिक्षा और सीखने का धर्मनिरपेक्ष केंद्र। तो अब बेटा बात किसकी हो रही है, तो बेटा अभी ये बात हो रही है बुद्धिज्म की। तो अगर बेटा हम याद करें तो बेटा यह फर्स्ट है बेटा, तो एक तरह से बुद्ध के बेटा ये मठ के समान थे, क्योंकि बेटा हमें मेन 3 यूनिवर्सिटीज का जो वर्णन मिलता है बेटा। एक टैक्सिला जिसके थे बेटा जो फाउंडर थे चाणक्य को मानते हैं, विष्णुगुप्त को, है ना। तो फिर बेटा जो यह नालंदा यूनिवर्सिटी है यह बेसिकली किसने बनाई थी बेटा, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्ता। तो बेटा जो ये विक्रमादित्य ये धर्मपाल जो पाल डायनेस्टी से थे बेटा, ये धर्मपाल ने बनाई थी। तो बेटा विक्रमादित्य के साथ कौन सा जुड़ा हुआ था, वज्रयान। और नालंदा से बेटा जो हीनयान और महायान दोनों ही जुड़े हुए थे। तो क्योंकि बेटा जो महायान है बेसिकली बेटा, तो खैर जो गुप्त का टाइम था बेटा, गुप्तों का टाइम था, गुप्त का टाइम बहुत बाद में था, क्योंकि बेटा हम जब शक पढ़ते हैं, शक में थे जो बेटा कुषाण पढ़ेंगे, उसके बाद जो कुषाण में था कनिष्क ने ही बेटा, कनिष्क के समय में जो 4th काउंसिल हुआ था, जो बेटा उसका एग्जैक्ट ईयर जो 72 एडी या बेटा कई स्थानों पर 100 एडी है ना। तो बेटा वहां पे महायान बना था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बेटा उससे आगे कम से कम 400-500 साल बाद बनी है बेटा। तो बेटा जो यह है ना, ये दोनों किसके साथ है बेटा, एक तरह से बुद्ध के बेटा जो यह एक तरह से मठ हुआ करते थे बेटा, यहाँ पे शिक्षण भी दिया जाता था, लेकिन अकेला बुद्ध का ही नहीं बेटा, सभी धर्मों फिर बेटा यहाँ पे और पॉइंट को भी एजुकेट किया जाता था। तो ये बात याद रखना बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जैन बुद्ध धर्म ब्राह्मी 12वीं शताब्दी ईस्वी में बेटा पेश किया गया। इसके अनुयायी मुख्य रूप से बेटा, हाँ देखिए, जैन बुद्धिज्म इंट्रोडक्शन इन द 12th century founded its आधार mainly among of the war rather and the influenced जनपद कल्चर। तो बेटा अब इसमें से क्या आएगा, रामायण, सदाचारी जीवन, फिर बेटा ध्यान या फिर बेटा पवित्रता। कहते हैं जो बेटा जैन धर्म के अनुसार आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान बेटा इसमें से क्या आएगा, तो आंसर जो बेटा हाँ 24 है बेटा, जो 24 क्वेश्चन का बेटा मेडिटेशन। अभी देखिए दोनों ने बेटा मेडिटेशन की बात की है, चाहे जैन धर्म है चाहे बुद्ध धर्म है बेटा, उन्होंने बेटा जैन धर्म उन्होंने मेडिटेशन की बात की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑन बाय द बुद्धिस्ट वर्ल्ड टू श्रीलंका। बौद्ध जगत के सबसे बड़े क्षण किसका था बेटा, श्रीलंका में बुद्ध के अवशेषों और पवित्र बौद्ध का बेटा संरक्षण, पाली कैनन का संपूर्ण आरक्षण, फिर बेटा उसके बाद है फिर बेटा उसके बाद है देन बेटा बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध ग्रंथों को की टिप्पणियां या दक्षिण पूर्व एशिया में बेटा बौद्ध व्यवहार का प्रचार। अब बेटा इसमें से तो बेटा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑन द बुद्धिस्ट वर्ल्ड टू द श्रीलंका। बेटा श्रीलंका में अभी बेटा इसमें जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, दक्षिण पूर्व एशिया में बेटा बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बेटा यह मेन उद्देश्य था। तो जो बेटा इसका प्रचार करना चाहते थे, जैसे बेटा अशोक जो ग्रेट अशोक मानते अशोका द ग्रेट बेटा उसने अपनी बेटी जो संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका की ओर भेजा था बेटा, वहां पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। और याद रखना जो एक बोधि वृक्ष बेटा बौद्ध गया में था, बौद्ध गया जहाँ पे बिहार में है ना,
तो बेटा एक बोधि वृक्ष जो श्रीलंका में भी था, कहा जाता है बेटा अशोक ने उसी वृक्ष की एक बेटा शाखा को लेकर जो श्रीलंका में एक वृक्ष लगाया था। तो ये बात याद रखना बेटा, श्रीलंका, और जो याद रखना श्रीलंका बेटा अगर पूछ लिया जाए किस टाइप से बिलोंग करता है बेटा, वह हीनयान से बिलोंग करता है, जब थेरावादी, ठीक है ना, क्योंकि जो बेटा महायान है वहां से बेसिकली चाइना, जैसे जापान चाइना बेटा वह महायान से बिलोंग करते हैं। जो श्रीलंका है बेटा, श्रीलंका हीनयान से बेटा जुड़ा हुआ है। हीनयान जो बेटा बेसिकली ओल्ड आइडियाज, जो बुद्धिज्म के बेटा पुराने आइडियाज थे उनके साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द बुद्धिस्ट लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन कर्म मेंट। तो बेटा कर्म का सिद्धांत, बुद्ध का रूल का अर्थ क्या है बेटा, अ मैन, फिर बेटा अ मैन represents his soul, every individual is the mark of his own destiny, prayers to God and goddess alone can't change the destiny of man, all of above। इनमें से बेटा कर्म सिद्धांत, तो जो बेटा बुद्धिज्म ने जो कर्मा का थ्योरी दी थी बेटा, जो कर्म सिद्धांत की बात करता है, तो इसमें बेटा अभी जब हम बात करेंगे, देखिए मनुष्य जो बोता है वही काटता है, बिल्कुल ठीक है बेटा, जो हम के जैसा काम करेंगे वैसे ही फल मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ये भी ठीक है। अकेले ईश्वर या देवताओं की करी की प्रार्थनाएं नहीं बदल सकती मनुष्य की नियुक्ति या नियति। तो बेटा यह तीनों सही है, तो मतलब ऑल ऑफ बेटा अबव। तो बेटा जो बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध ने बेसिकली कर्म थ्योरी के ऊपर बहुत फोकस किया था बेटा, क्योंकि जो बेटा वह बोलते क्या थे, महात्मा बुद्ध ने बेटा कभी भी प्रभु के विषय में उसने कुछ नहीं बोला, तो बेटा वह ऑलमोस्ट चुप रहे हैं प्रभु के विषय के ऊपर। लेकिन जब हम बेटा बात करेंगे कि उनकी कर्म थ्योरी, तो कर्म थ्योरी बेटा वह बोलते हैं कि काम करते जाओ और रिजल्ट की परवाह मत करो, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर सिंपल से एग्जांपल है बेटा, अगर गेहूं बीजा है तो गेहूं की फसल होगी ना उस पे, तो गुलाब तो नहीं उग जाएगा, अगर गुलाब उगेगा तो बेटा उसके साथ कांटे भी होंगे। तो मतलब है अभी जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत आप जैसा करोगे वैसा फल आप पाओगे। तो बेटा यह कर्म सिद्धांत किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेटा कर्म जो बुद्धिज्म का है। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट फिलोसोफर इज सेड टू he visited Nepal in the 4th century AD in order to propagate on his doctrine। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दार्शनिक ने कहा कि 4वीं शताब्दी में नेपाल का दौरा किया था, उसने स्वयं के सिद्धांत का प्रचार किया था बेटा, आचार्य आतिश, फिर बेटा आचार्य जो कमलशील, फिर बेटा आचार्य शास्त्रीय, फिर बेटा उसके बाद आचार्य वासुबंत। अब बेटा किसने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बेटा आ जाते हैं। सबसे पहले याद रखिए बेटा क्या बोल रहा क्वेश्चन, नेपाल में बेटा किस 4th सेंचुरी में, तो बेटा जो नेपाल में 4th सेंचुरी में आएगा यह है बेटा आचार्य वासुबंत, इन्होंने बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा नोट करने योग्य है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, हर रोज आपकी मॉक टेस्ट की बेटा सीरीज हमने शुरू की है, चल रही है क्लास, तो हर एक स्टूडेंट बेटा इस क्लास के साथ जुड़ा रहे और अच्छे से इसको देखिए। देन नेक्स्ट बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द चैत्य एंड स्तूप। अभी बेटा कहता है जो स्तूप या चैत्य हैं इनमें बेटा क्या डिफरेंस होता है, हाँ जो बेटा, हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन का जो हमें जो बेटा चैत्य और स्तूप कहता है, चैत्य इज बेटा एंड स्तूप इज एन आर्किटेक्चर टर्म। तो बेटा चैत्य एंड स्तूप में से जो क्वेश्चन आएगा बेटा यह, तो इसका बेटा जो हाँ तो बेटा जो चैत्य है
तो पहले तो एक सिंपल सी बात है, याद रखिए चैत्य और जो स्तूप होता क्या है। तो बेटा जो चैत्य है ना, चैत्य एक तरह से मठ की तरह बोल सकते हैं, जो आमतौर पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए जाते थे। तो बेटा जो स्तूप होते हैं, स्तूप बेसिकली जो ज्यादातर बेटा जो किंग के द्वारा बनाए जाते थे। तो बेसिकली बेटा दोनों ही बुद्धिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बेटा हम जब इनका डिफरेंस पढ़ते हैं तो अभी बेटा हाँ सबसे पहले बेटा चैत्य रिस्पॉन्ड महायान एंड स्तूप हीनयान, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं कहता, चैत्य महायान से बिलोंग करता है और स्तूप हीनयान से, ये गलत है बेटा। फिर चैत्य वर कंस्ट्रक्टेड बाय द monasters and while the stupa were constructed by the king and there are rich merchants, मतलब बेटा अभी हाँ। तो उसके बाद है बेटा चैत्य प्लेस ऑफ प्रेयर्स वर्शिप एंड स्तूप इज funeral movement, funeral movement। उसके बाद है बेटा चैत्य इज अ रिलीजियस। हाँ तो बेटा इसमें अब जो एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, तो बेसिकली बेटा जो स्तूप है कहता चैत्य इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर वर्शिप एंड स्तूप इज द फ्यूनरल मूवमेंट, मतलब बेटा हाँ। तो बेटा अभी जो हम स्तूप है, स्तूप मतलब बेटा बेसिकली जो माना जाता था कि महात्मा बुद्ध की बेटा जो राख वगैरह थी ना, एक तरह से उसको इकट्ठा कर अशोक ने स्तूप बनाए थे। तो बेटा जो चैत्य है, चैत्य में लेकिन वर्शिप और जो प्रेयर वगैरह, तो इसमें बेटा अभी ये दोनों ही सही बन जाएंगे, तो बी और सी। तो बेटा ज्यादातर ये सी, क्योंकि जो चैत्य है बेटा आमतौर पर जो चैत्य है ना, वह बेटा एक तरह से भिक्षुओं वगैरह द्वारा उनको अपने आप जो बेटा कुछ वह बना लिया करते थे धर्म का प्रचार करने के लिए। और बेटा जो स्तूप है आमतौर पर वे किंग के द्वारा बनाए जाते थे, और यह भी ठीक है बेटा, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, दोनों आंसर सही आएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के बेटा चैत्य का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द चैत्य ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म? देयर served the purpose of temple, they were meditation hall, they were used to religion assemblies and prayer, they were used to holding social function। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आया है। तो इसका जो हमें बेटा आंसर बनेगा ना, तो इसका बेटा आंसर जो हाँ, तो बेटा they were used to religious assembly and prayer, they were served of the purpose of temple। बेटा ये लाइक अ टेंपल की तरह से नहीं बेटा, वह ध्यान के कक्ष थे, ये भी चलो ठीक है मेडिटेशन, लेकिन बेटा मेडिटेशन अकेले ज्यादा होती है, तो इसका मेन क्या बनेगा? they were used to religious assembly and prayer, मतलब बेटा यहाँ पे असेंबलीज और प्रेयर की जाती थी बेटा चैत्य में। अभी देखिए दो बेटा, एक चैत्य है एक स्तूप है। स्तूप और चैत्य बेसिकली दोनों ही किस धर्म से बिलोंग करते हैं बेटा? दोनों ही बौद्धिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा डी इज राइट, तो डी आंसर है बेटा हाँ। तो बेटा सी, सी बेटा सी इज राइट, सी आंसर राइट आएगा। आगे देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not one of the point of the religious difference between Buddhism and Jainism? क्या धर्म बेटा दोनों में अंतर था? जैन बुद्ध धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म मध्यम था और इसका जोर अहिंसा के ऊपर था बेटा, और जबकि जैन धर्म कठोर तपस्या में विश्वास करता था और बुद्ध धर्म कठोर तपस्या को बेटा व्यर्थ मानता था। बुद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म पूरी तरह से नहीं था, पुराने देवताओं की पूजा से दूर रहे, जहाँ बेटा ब्राह्मणों की सेवा, जबकि बौद्ध धर्म एक स्थायी इकाई को स्वीकार करता है और जहाँ एक अमर आत्मा जैन धर्म नहीं करता। तो बेटा इसमें इसने क्या पूछा है? डिफरेंस, इन दोनों में बेटा उसने डिफरेंस पूछा है। तो अगर हम बेटा बात करें तो डिफरेंस बेटा जो अंतर, अभी देखिए जब जैन धर्म कठोर तपस्या के ऊपर विश्वास करता है और बौद्ध धर्म कठोर तपस्या को व्यर्थ मानता है, तो ये भी ठीक है बेटा, एक तरह से डिफरेंस ही उनका। तो बेटा जो हाँ, तो बेटा जो यह भी ठीक है। तो जैन धर्म की तुलना में जो बेटा इसका जो बौद्धिज्म है, बौद्ध धर्म की तुलना में जैनिज्म ने हिंसा के ऊपर ज्यादा जोर दिया, यह भी ठीक बनता है।
बुद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म पूरी तरह से नहीं पुराने देवताओं की पूजा से दूर रहे या ब्राह्मणों, क्योंकि बेटा हाँ, तो बेटा जैन धर्म में बेसिकली बेटा 24 तीर्थंकर भी थे। 24 तीर्थंकर जैसे ऋषभनाथ, तो अभी बेटा अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपनी ओर से देखूं तो मुझे तो बेटा तीनों ही सही लग रहे हैं। तो बेसिकली बेटा एक यहाँ पे ऑप्शन और आना था, ऑल ऑफ अबव। तो बेटा ये तीनों ही ठीक बनेंगे, क्योंकि जैन धर्म की तुलना में नहीं, बौद्ध धर्म की तुलना में जैन ने बेटा हिंसा के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। जैन धर्म कठोर तपस्या के ऊपर जोर देता है, बुद्ध धर्म कठोर इसने बेटा, क्योंकि जो बुद्ध धर्म ने इसने अष्ट मार्ग दिया था, 8 पिलर ऑफ द लाइफ, 8 मार्गी सिद्धांत। तो जिसमें बेटा वह बोलता है ना तो हमें ज्यादा इजी लाइफ होनी चाहिए, ना ही हार्ड होनी चाहिए। और फिर बेटा जो उसके साथ है, क्योंकि पुराने देवताओं मतलब एक तरह से 24 तीर्थंकर, क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। तो बेटा तीनों सही बनेंगे। तो डी है बेटा, यह डी रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा या तो इसमें है बेसिकली इनमें से क्या डिफरेंस नहीं था, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, या फिर बेटा एक ऑल ऑफ द अबव ऐसे था। तो बेटा तीनों आंसर सही बनेंगे। तो तीनों बेटा इनमें सिमिलैरिटी, यह बेटा डिफरेंस था। आगे देखिए, हाँ, द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद, अभी बेटा बोधिसत्व किससे आते हैं, महायान से, हीनयान से, वज्रयान से, या बेटा थेरावाद। अभी देखिए पहले तो यह जो महायान है यह क्या है, हीनयान क्या है, वज्रयान या थेरावाद। अभी जो बेटा महायान है, जैसे मैंने पहले बताया बेटा, जो 4th काउंसिल हुई थी, जो बेटा कनिष्क ने कराई थी 72 एडी या फिर बेटा 100 एडी, क्योंकि कहीं पे 100 एडी मिलता है, कहीं पे 72 एडी मिलता है। तो महायान का कॉन्सेप्ट वहां पे आया था। जब हम बेटा हीनयान की बात करते हैं, तो हीनयान और जो वज्रयान नहीं, जो बेटा थेरावाद, तो बेटा बेसिकली थेरावाद ही बाद में हीनयान में चेंज हुआ था। जब बेटा जो 2nd काउंसिल हुई थी उसमें थेरावाद का उत्थान, जो 2nd में इसकी शुरुआत हुई थी, और 3rd में तो बेटा एग्जैक्ट हमें लग से दिखने लगा था, जो बेटा 251 या 250 के आसपास, बेटा 250 बीसी में हुई थी, जब बेटा अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में। तो बेटा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो बोधिसत्व के साथ बेटा जुड़ा हुआ है महायान। महायान क्या बोलता है, कहता महात्मा बुद्ध ने बेटा इस जन्म से पहले पिछले कई जन्मों में एक बोधिसत्व की तरह काम किया। बेटा बोधिसत्व मतलब जो जब चाहे बेटा वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए, जाम जनता की भलाई के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं किया, निर्वाण हासिल नहीं किया। तो बेटा यह बोधिसत्व का जो सिद्धांत है बेटा वह महायान से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashoka covered the out rock cut cave of the Barbara and Nagarjun hill in Bihar for one of the following। अशोका के द्वारा बेटा जो बारबरा और बेटा नागार्जुन हिल बिहार में बेटा उसका क्या मेन क्या था बेटा, फॉलोइंग क्या था बेटा, वे किसके साथ बिलोंग करती हैं, हीनयान के साथ, महायान के साथ, आजीविका या फिर बेटा दिगंबरा। तो अब बेटा जब हम अशोक को पढ़ते हैं तो अशोक बेसिकली बेटा जो है तो बेटा अशोका कवर्ड, तो अशोका का बेटा जो वैसे अशोक तो बेसिकली जो बेटा हीनयान से जुड़ा हुआ है। तो बेटा दिगंबर, खैर दिगंबर तो इसका पार्ट ही नहीं है ना, आजीविक इसका पार्ट है। तो दिगंबर जैनिज्म का पार्ट है, आजीविका जो हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है। तो बेटा अब इसमें आएगा महायान से या फिर बेटा हीनयान से, क्योंकि बेटा यह बेसिकली जो अशोक, तो अशोक है जो बेटा, अशोक जो महायान है बेटा बाद में बना है। तो इसमें बेटा अभी क्या आंसर आएगा, देखिए दिगंबर तो इसका पार्ट ही नहीं है ना, आजीविका इसका पार्ट है, दोनों तो ये गलत हो गया। फिर बेटा महायान या हीनयान, अब जो हीनयान है बेटा हीनयान से ही बेसिकली हीनयान थेरावाद से मूव हुआ था, जब बेटा 250 में इसकी जो काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। अभी महायान तो अशोक के बाद हुआ है, तो नेचुरल सी बात है बेटा हीनयान के साथ जाएंगे। तो जो बारबरा और जो नागार्जुन में बेटा जो बिहार में हिल्स हैं वहां पे बेसिकली माना जाता है बेटा हीनयान से। तो अशोक क्योंकि बेटा महायान से पहले हुआ है, महायान तो अशोक से लगभग हम ये मानकर चलो कि 150-200 साल बाद आया बेटा। तो आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वर द फाउंडर ऑफ आजीविका। हाँ तो बेटा आजीविका का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बेटा महावीर ने, या वासुदेव कृष्ण ने, या शशोधन ने, या बेटा फिर जो बेटा हम गोशाल। अब बेटा चलो सबसे यहाँ शुरू करते हैं। बेटा ये शशोधन है, तो शशोधन तो महात्मा बुद्ध के बेटा पिता थे, उन्होंने तो कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया। जो बेटा महावीर है, महावीर जो जैनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो वासुदेव कृष्ण, बेटा कृष्ण जी का तो यह कोई एडोलॉजी नहीं था, तो ऑप्शन ए बेटा इनकी जो कॉन्सेप्ट थी आजीविका, यह बेसिकली हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं। दो एडोलॉजी मेन आती है, एक इनकी और एक बेटा शंकराचार्य की। तो ऑप्शन बेटा ए इज राइट, तो ए आंसर बेटा राइट बनेगा। तो याद रखना बेटा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was king of Magda at the time of महापरिनिर्वाण of गौतम बुद्ध। तो बेटा जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, तो गौतम बुद्ध के समय में बेटा उस समय किंग कौन था? बिंदुसार, अजातशत्रु, या उदय या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें बेटा अगर हम जो इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर के अनुसार बेटा जो कि जो पहले क्या पूछ रहा है, बुद्ध धर्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा था जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के समय में? तो बेटा वहां पे आएगा बेसिकली मगध का किंग है बेटा, जो हम डिस्कस करेंगे फिर बेटा आजाद, आई थिंक बिंबिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, वैसे हम इन दोनों को और इसको भी बेटा जैनिज्म में इनको जैनी बोला गया और बुद्धिज्म में इनको बोधि बोला गया है। तो इनके समय में बेटा यह बेसिकली जैनिज्म से इंस्पायर थे, भद्रबाहु के से। तो लेकिन बेटा उसने पूछा है महापरिनिर्वाण बेटा गौतम बुद्ध के समय में, तो अजातशत्रु थे बेटा। अजातशत्रु बेटा यह थे किंग उस समय, अजातशत्रु। तो बेटा यह बेसिकली जो मगध के किंग्स हैं बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड हिंदू इन द, हाँ तो बेटा इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, मुख्य अंतर क्या है? हाँ तो बेटा हिंदुओं के लिए तत्पर स्थितियों को, हाँ तो बेटा आगे देखिए, जैन रिस्पेक्ट देम व्हाइल हिंदू वर्शिप देम। उसके बाद हिंदू treat ascent to the godman where Jain doesn't, and ascent of is outside the society of Hindu। तो अब बेटा इन दोनों में जो डिफरेंस बन जाता है, तो बेटा अभी डिफरेंस क्या आएगा? एक सन्यासी हिंदुओं के लिए समाज से बाहर है, जबकि जैन साधु समाज से रिश्ता रखते हैं। फिर बेटा उसके बाद है हिंदू सन्यासियों को भगवान मानते हैं, और जबकि जैन ऐसा नहीं करता, जैन उनका सम्मान करता है, जबकि हिंदू उनकी पूजा करते हैं। हिंदुओं के लिए बेटा, हाँ तो इसमें बेटा अगर हम देखें तो जैनिज्म और हिंदुइज्म में बेसिकली डिफरेंस बेटा, बेसिकली जैनिज्म हिंदुइज्म या बुद्धिज्म से ही निकला है। तो हिंदुइज्म पहले था बेटा, उसमें जब हिंदुइज्म में डाउनफॉल आए तभी जैनिज्म आया, तभी बुद्धिज्म आया। तो बेटा इनमें अगर हम आंसर इनका डिफरेंस देखते हैं, तो बेटा सन्यास के ऊपर कौन है? सन्यास के ऊपर जो जोर डालता है बेटा जैनिज्म। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। तो एक सन्यासी हिंदुओं के लिए समाज से बाहर है, जबकि जैन साधु समाज से रिश्ता रखते हैं। तो बेटा यह हम ठीक मान सकते हैं, क्योंकि बेटा जो सन्यासी हैं तो हिंदुइज्म में बेसिकली वह आमतौर पर समाज से बाहर हो जाता है, वरना बेटा समाज से नाता तोड़ देता है। जबकि बेटा जैनिज्म में क्या होता है, जो उन्होंने सन्यास धारण किया है, लेकिन बेटा वह अपने साथ बेटा उनका मेन उद्देश्य जो उसको प्रचार करना है। तो बेटा यह मान सकते हैं हम। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा विच ऑफ द फीचर गिवन बिलो वाज नॉट एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। अब बेटा इनमें से बुद्ध धर्म की एक तरह से विशेषता किसकी नहीं है? फिर बेटा यह बोलता है द प्रकृति में दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक था। फिर बेटा इसने ब्राह्मणों को की श्रेष्ठता को चुनौती दी,
इसने वैदिक ग्रंथों को दी गई प्रधानता से इनकार किया, यह व्यवहारिकता और सरल था। अभी बेटा यह बोलता है विच ऑफ द फीचर गिवन लो एज नॉट एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। बेटा इसमें यह कहता है उसका पार्ट नहीं है, तो बेटा ए डिवाइन, क्योंकि ऐसी बेटा इसने कोई बात नहीं की, क्योंकि बेटा ऐसा क्योंकि यह बुद्धिज्म ने बेसिकली गॉड के विषय में इसने बिल्कुल चुप था बेटा, तो ऑप्शन ए बेटा सही बनेगा। क्योंकि बेटा एक तो इसने देखिए जो बेटा जो उस समय ब्राह्मण थे या हिंदू लिटरेचर था उसके ऊपर भी बेटा इन्होंने विचार किया था, क्योंकि हिंदुइज्म के ऊपर विचार कैसे किया था बेटा, जो ये बोलते हैं कि संस्कृति वाज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, एक प्योर लैंग्वेज भाषा नहीं थी। फिर बेटा जो यज्ञ होते थे, हवन होते थे, उनको भी इन्होंने निग्लेक्ट किया था। फिर बेटा यह सरल था, व्यवहारिक था, और तो बेटा इसीलिए जो ए आंसर सही बनेगा। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, which one of the following characteristics of बुद्ध, हाँ तो बेटा अब बुद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है इसके जिससे बेटा जैन धर्म उससे अलग करता है। बिलीव इन, हाँ बेटा कार्रवाई की प्राविकता में विश्वास, वेदों से अधिकार को स्वीकार ना करना, सभी प्राणियों पक्षियों को चोट ना करने का दृष्टिकोण, चरम सुख और बेटा आत्म पीड़ता दोनों को अविष्कार थी। तो बेटा यह डी बनेगा। तो बेटा क्योंकि जो जैनिज्म में बेटा जो मेडिटेशन के ऊपर जोर दिया था, खैर बुद्धिज्म भी मेडिटेशन की बात करता है, लेकिन बेटा वह अपने शरीर को, यह हम मान सकते हैं कि दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए बात नहीं करता। तो बेटा डी आंसर राइट बनेगा। उसके बाद देखिए बेटा, हाँ जी, What were the four great signs that according to Buddhist tradition? तो बेटा जो बुद्ध के चार महान चिन्ह क्या हैं? तो बेटा इसमें जो हम चार महान देखते हैं बेटा, सबसे पहले लव, कंपैशन, नॉन जस्टिस, प्योरिटी। नॉन जस्टिस की बात नहीं आएगा बेटा। फिर उसके बाद है हाँ जैसे प्रेम, कारण, चोट ना पहुंचाना, पवित्रता। फिर बेटा ओल्ड एज, हाँ जी, देन उसके बाद है बेटा रोगी व्यक्ति, मृत्यु शरीर, एक तपस्वी। तो बेटा यह है जो चार सीन महात्मा बुद्ध ने देखे थे। मतलब बेटा उन्होंने एक व्यक्ति या जो एक बेटा ओल्ड एज का देखा, फिर उन्होंने एक जो बेटा एक यह हम देख सकते हैं एक रोगी मनुष्य देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, और उसके बाद बेटा उन्होंने एक साधु महात्मा को देखा जो एक अलग सी खुशी में था। तो बेटा फर्स्ट टाइम जो महात्मा बुद्ध जो उनका सारथी था बेटा चन्न, उसके साथ बेटा वह घर से बाहर निकले थे, तो उन्होंने बेटा चार सीन देखे थे जिन्होंने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो वही चार है बेटा। सबसे पहले एक ओल्ड मनुष्य देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक डेड बॉडी देखी, और उसके बाद बेटा लास्ट में एक उन्होंने एक संत महात्मा देखा, एक तपस्वी देखा जो एक अलग ही खुशी में था। जब बेटा उन्होंने चंद से पूछा यह किस खुशी में है, तो चंद ने उनको क्या जवाब दिया था? चंद बोल रहा था, कहता है प्रभु इन्होंने जो एक तरह से संसार से नाता तोड़ लिया है, कोई भी दुख हो, कोई भी खुशी हो, इनका उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद ही बेटा महात्मा बुद्ध के जो बेटा उनके विचार आया था मन में कि मुझे भी इस संसार से लग कार्य करना चाहिए। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच समानताएं के बिंदु। अभी बेटा इसमें क्या बोलते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज। अब इनमें बेटा सिमिलैरिटीज देखते हैं हम। कर्म, सबसे पहले नीचे से चलते हैं बेटा, कर्म और हिंदुओं के नियम को स्वीकार करना, पुनर्जन्म का सिद्धांत, हिंदू धर्म में देवताओं का, हाँ फिर बेटा मिशनरी भावना। तो यह देखिए बेटा हिंदू धर्म, क्योंकि बेटा यह इन्होंने ना तो इसकी बात की ना ही बेटा मिशनरी की बात की, तो इसका मतलब प्रोकर तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो क्या बनेगा बेटा, कर्म सिद्धांत हिंदुइज्म में भी, कर्म सिद्धांत बुद्धिज्म में भी, कर्म सिद्धांत जैनिज्म में भी है। और फिर बेटा पुनर्जन्म का सिद्धांत, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध ने बेटा कर्म थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बेटा जैसा आप करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो बेटा ऐसा जो
सिद्धांत था। यह बेटा कर्म सिद्धांत बेसिकली हिंदुइज्म में भी आता है, कर्म सिद्धांत जैनिज्म में भी आता है और बुद्धिज्म में भी आता है। बेशक बुद्धिज्म ने बेटा आइडल वर्शिप को निग्लेक्ट किया है, उन्होंने संस्कृत भाषा को निग्लेक्ट किया है, लेकिन दूसरी ओर बेटा कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्होंने जोर डाला है। तो उम्मीद है बेटा आज की हमारी जो मॉक टेस्ट की जो बेटा क्लास है आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेटा एग्जाम के नजरिए से बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो बेटा हर एक स्टूडेंट पहले तो मॉक टेस्ट की बेटा क्लासेस मिस मत करो, इनको देखो। अगर बेटा आपकी कोई क्लास मिस हो रही है तो उसको जरूर देखिए और एग्जाम से पहले बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।